जी हैं। अब देखो आगे, ये जो गोरखनाथ जी हैं इनके एक शिष्य हुए और शिष्य का नाम है क्या, भरतरी। ठीक। और ये भरतरी जो है वो हैं कहाँ के शासक थे ये, भरतरी उज्जैन एमपी के क्या थे, राजा। ठीक, यानी उज्जैन के क्या थे, भरतरी राजा थे। अब ऐसा क्या हुआ कि भरतरी राजा थे और राजा होने के बाद इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास। क्योंकि अगर अपन इतिहास पढ़ेंगे तो राजा यानी जो प्रतिष्ठित जो राजा हैं उनमें नाम आता है किनका, भरतरी का। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे भरतरी कि जनता जब इन्होंने संन्यास लिया, सारी उज्जैन की यानी महाकाल की नगरी पूरी रोड पर थी कि ये कैसे हो सकता है, भरतरी कैसे संन्यास ले लेते हैं। और भरतरी संन्यास लेते हैं, और संन्यास किसकी वजह से लेते हैं, तो भरतरी की एक रानी थी, रानी का नाम था क्या, पिंगला। क्या नाम था, पिंगला। अब ये भरतरी संन्यास कैसे लिया, क्योंकि भरतरी पिंगला से बहुत अधिक क्या करते थे, प्रेम करते थे। कुछ समय के बाद भरतरी की क्या हो जाती है, शादी। ठीक, शादी होने के बाद 2-3 साल तक आराम से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता के दुखों का निवारण करते हैं। और 2-3 वर्ष के बाद में ये जो भरतरी की पत्नी है जिनका नाम है क्या, पिंगला, ये एक भरतरी का सेनापति, और सेनापति का नाम था क्रूर सिंह। क्या नाम था, यानी क्रूर सिंह। ठीक, तो ये क्रूर सिंह से क्या करने लग जाती है पिंगला, प्रेम करने लग जाती है। और ये सेनापति है किसका, भरतरी का। अब धीरे धीरे पिंगला और क्रूर सिंह का क्या बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। इधर भरतरी के एक छोटे भाई हैं, भरतरी के छोटे भाई जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक, जिन्हें प्यार से विक्रम भी कहते थे। तो ये भरतरी से छोटा था। भरतरी के जो माता पिता है उनका देहांत हो चुका था, और विक्रमादित्य जो है उसकी भी जो देख रेख की जिम्मेदारी बताओ किसके ऊपर है, बड़े भाई के कंधों पर, भरतरी के ऊपर है। उधर विक्रमादित्य कॉलेज में पढ़ने जाया करता थे उस समय, गुरुकुल में आराम से ठीक ठाक जीवन चल रहा था। भाई राजा थे ही, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो जैसे ही एक दिन विक्रमादित्य गुरुकुल से आए तो ये जिस पिंगला जिस नारी महल में रहती थी वहाँ पर बिगर परमिशन के कोई जाता नहीं था। ठीक, तो जनाना जो महल था उसमें रहती थी कौन, पिंगला। अब भरतरी का छोटा भाई बताऊं, वो परमिशन लेगा क्या किसी से, नहीं लेगा उसके। ठीक, तो भरतरी का जो छोटा भाई है विक्रमादित्य वो जाता है रानी के महल में, और जैसे ही वो देखता है कि दरवाज़ा जो है वो बाहर से बंद है। ठीक, यानी दरवाज़ा अंदर से बंद है, बाहर से खुला हुआ है। वो दरवाजे की कान लगाकर बातें सुनता है। उधर अंदर बैठा हुआ है कौन, क्रूर सिंह। और क्रूर सिंह जो है वो प्यारी प्यारी बातें कर रहा है किससे, पिंगला से, कि नज़र हमसे मिलाओगे तो तुम्हें दौलत क्या ईमान भी दे देंगे, और थोड़ा सा प्यार से मुस्कुराओगे मेरी जान तो तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। ऐसे बोल रहे होते हैं क्रूर सिंह, और सुन लेते हैं कौन, विक्रमादित्य सुन लेते हैं। विक्रमादित्य दरवाज़ा खटखटाते हैं। उधर भाभी को पता लगता है पिंगला को कि कौन आ गए हैं, देवर जी आ गए हैं, और हो सकता है उन्हें पता लग जाए। तो क्रूर सिंह क्या करें, क्रूर सिंह ने कहा कि पीछे की ओर एक खिड़की है, एग्जिट विंडो, इमरजेंसी एग्जिट है, उससे आप निकल जाइए। तो क्रूर सिंह खिड़की से निकल जाता है। अब ये विक्रम जो है वो क्रूर सिंह की आवाज़ को पहचान लेता है। अब जैसे ही वहाँ जाके बोलता है कि भाभी ये कौन था, ये है वो है, तो भाभी मना कर देती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। जब क्रूर ये विक्रमादित्य बोलते हैं कि आप मुझे ये फालतू की झूठी बातें मत बोलो, मैंने मेरे कानों से सुना है, आंखों से देखा है, ये बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती, और सारी बात मैं किसको बताऊँगा, भैया को बताऊँगा। इसने पिंगला ने समझाया कि देखो देवर जी, बात ऐसी है, आपको रहना यहीं है, और पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेना अच्छी बात नहीं है। इसने कहा जो भी हो जाए भैया से तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। अब ये महल से बाहर आते हैं कौन, विक्रमादित्य,
और पहले तो सेनापति के पास में जाते हैं कि तेरी हिम्मत ही कैसे हुई, तू सेनापति है और तू हमारी भाभी से इस तरह की मधुर मधुर बातें करता है। सेनापति ने कहा कि मैं ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा था, मुझे तो महारानी ने खुद ने बुलाया था और इसलिए बुलाया था कि जो यहाँ की जो जनता है उसकी रक्षा किस तरीके से की जाए। तो विक्रम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चोर रास्ते से क्यों निकले, दरवाज़ा खोल के निकलते। उसने कहा कि सेनापति को हर हाल में, हर सिचुएशन में अपने अनुकूल निकल जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने कभी कभी संकट के समय जो आपातकालीन विंडो होती है उससे भी गुजरना पड़ता है, तो इसलिए वो रास्ता चुन लिया मैंने। इसने कहा जो भी होगा, अब तो एक बार भैया से शिकायत करता हूँ, उसके बाद में देखूँगा। तो ये आते हैं विक्रमादित्य अपने भाई भरतरी के पास में और भरतरी को सारी बातें बताते हैं कि भैया जो भाभी है पिंगला वो क्रूर सिंह से अत्यधिक प्रेम करती है। भरतरी पिंगला से बहुत अधिक प्यार करते हैं। भरतरी को गुस्सा आता है कि तो ऐसे अपनी भाभी के बारे में ऐसी सोच कैसे रखता है, कैसे बोल सकता है। उसने कहा कि भैया मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, मैंने मेरी आंखों से देखा है। भरतरी ने कहा कि चलो एक बार पिंगला से बात करते हैं, जो भी है आखिर है तो भरतरी का ही भाई, समझाते हैं प्यार से, छोटा भाई वैसे है, क्योंकि जिम्मेदारी किसके ऊपर है अब, छोटे भाई के लालन पालन की भरतरी के ऊपर है। अब इधर जाए तो कुआ, इधर जाए तो खाई। अब भरतरी भी पिंगला से जाके कैसे बोले कि मेरे छोटे भाई ने मेरे को ये सारी बातें बोली है, लेकिन भरतरी उदास रहते हैं, खाना वाना त्याग देते हैं। उधर पिंगला सोचती है कि कुछ ना कुछ तो जो विक्रमादित्य है उन्होंने भरतरी को बता दिया है। ये षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। कौन? पिंगला, कि विक्रमादित्य को झूठे जाल में कैसे फंसाया जाए। उधर का एक सेठ होता है, उसके एक खूबसूरत पुत्री थी, ठीक। अब इसने पिंगला ने सेठ को बुलाया, एक दो दासियाँ तैयार की और सेठ से कहा तुझे कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चांदी चाहिए, ले जा, तुझे सिर्फ एक ही बयान देना है सबको मिलके कि तुम्हारा जो भाई है विक्रमादित्य वो मेरी बेटी के साथ में क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। और इस बात के लिए मैं शिकायत करने के लिए आया था, किसके पास? पिंगला के पास में। फिर आगे की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी, मैं कह दूंगी कि मैंने इनको ये समझाया था, इन्होंने तो वापस मेरे ऊपर क्या लगा दिया है, आरोप लगा दिया है, जबकि विक्रमादित्य को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। फिर जब वो सेठ जो है साहूकार वो आते हैं रानी के पास में, रानी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। राजा भरतरी को बुलाया जाता है कि तुम्हारे भाई जो है उनकी ये करतूत है। फिर भरतरी ने मन ही मन में सोचा कैसे कैसे हो सकता है, मेरा भाई है, एक बार कम से कम मेरे को तो बताता, मैं अभी उसको गुरुकुल भेजता हूँ। लेकिन हो सकता है भरतरी बुलाते हैं भाई को कि एक बार जो भी है दो चार लोग और बैठ जाते हैं कि न्याय का यानी दूध का दूध और पानी का पानी जो भी होगा वो देखा जाएगा। इधर सारे पाखंड रच रखे हैं किसने? पिंगला ने। भरतरी अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाते हैं और बोलते हैं कि विक्रम तूने ये क्या किया, क्यों ये जो सेठ है उनकी पुत्री को तू परेशान करता है। उसने कहा कि भैया ना तो मैं सेठ को जानता हूँ, ना सेठ की पुत्री को मैंने आज तक देखा है, ये भाभी है वो मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने इसको सेनापति के साथ में देखा है। अब जैसे ही सेनापति का नाम विक्रमादित्य पिंगला के सामने लेते हैं, पिंगला बिखर जाती है कि या तो तुमको भाई को चुनना होगा या मेरे को। ऐसा भाई क्या काम का जो मेरे बारे में ऐसे आपसे कह सकता है, और इस बात मैं अकेली नहीं हूँ, देखो ये दासी गवाह है, ये सेनापति गवाह है, ये सेठ जो है वो भी गवाह है कि इसके ये लक्षण से बचने के लिए विक्रमादित्य उल्टा मेरे ऊपर क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। अब भरतरी भी क्या करें, इतने लोगों की बात झूठी कैसे हो सकती है। भरतरी को गुस्सा आता है कि तो इतनी बुरी बातें एक भाभी के लिए कैसे सोच सकता है, नालायक, तो अपने महल से बाहर निकल जा। अब भरतरी आदेश दे देते हैं किसको? विक्रमादित्य को, यानी महल से बाहर निकलने के, यानी राजपाट छोड़कर कहीं दूर चले जाने के लिए कहते हैं विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य भी गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन क्या करे, बड़े भैया हैं, कुछ बोल नहीं सकते। पर वो बोलते हैं कि भैया ये नार नहीं
नौरंगी है नौरंगी नहीं रसरंगी है, और ढकले तो पूरे कुल को ढकले, वरना ये नंगी की नंगी है। ठीक, ऐसी बातें बोलते हैं किससे? भरतरी से। और विक्रमादित्य जंगलों की ओर भटकते हुए आ जाते हैं, इनको रास्ते में मिलते हैं। और कौन मिलते हैं? यानी रास्ते में मिलते हैं गुरु गोरखनाथ जी। अब जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी मिलते हैं, वो तुरंत इनको पहचान लेते हैं, क्योंकि यानी एक राजा के छोटे भाई हैं, उनको कौन नहीं पहचाने। गोरखनाथ जी ने पूछा कि आजकल क्या बात है? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, सच का जमाना ही नहीं है। ये बात क्या है कि ऐसी ऐसी बात है, भाभी क्रूर सिंह से प्यार करती है, मैंने भैया को बता दिया है और भैया ने मुझे राज दरबार से निकाल दिया है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन मेरे पास में ठहरिए, समय पे इलाज करेंगे। गोरखनाथ जी जाते हैं भरतरी के पास में, वहाँ अपने उपदेश देते हैं। 2-4 दिन सत्संग प्रोग्राम का कार्यक्रम रखते हैं, और भरतरी जो है वो गोरखनाथ जी के उपदेशों से प्रभावित हो जाते हैं। अब जैसे ही भरतरी प्रभावित होते हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे भी संन्यास लेना है। गोरखनाथ जी ने कहा कि संन्यास लेना कोई आम बात नहीं है, संन्यास लेने के लिए माया मोह घर परिवार सब त्यागना पड़ता है। भरतरी ने कहा कि मैं सब त्याग सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, वो कौन है? पिंगला। पिंगला को नहीं त्याग सकता, बाकी सब कुछ मैं त्याग सकता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा कि सबसे पहले त्याग ही किसका करना पड़ेगा? पिंगला का। अगर पिंगला को त्याग सकते हो तो सन्यास जीवन स्वीकार कीजिए, नहीं तो बाद में देखते। उसने कहा कि महाराज सॉरी, फिलहाल मैं पिंगला को नहीं त्याग सकता। बात और आगे बढ़ती है, भरतरी जाने लगते हैं, तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं आपके ये राजपाट की व्यवस्था से बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और मेरे पास में एक आम्र फल है, वो मैं तुमको देता हूँ। इस फल को जो भी खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो वो फल देते हैं गोरखनाथ जी किसको? भरतरी को। भरतरी फल लेते हैं, कुछ देर सोचते हैं कि वैसे भी अपन को जिंदा रह के क्या करना है, वैसे भाई को भले ही जंगलों में भेज दिया है, वो मजबूरी है, लेकिन फिर भी भरतरी को भाई की याद तो सताती ही है। तो उसने कहा कि अपना तो वैसे भी अब जीना कोई फ़ायदा है नहीं इतने लंबे समय तक, पिंगला से अत्यधिक प्रेम है, क्यों ना ये फल किसको दे दिया जाए? पिंगला को। अब पिंगला प्रेम करती है किससे? सेनापति से। पिंगला कुछ देर के लिए सोचती है, और फिर सोचती है कि मैं खा के क्या करूँगी, मैं तो प्रेम करती हूँ सेनापति से, क्यों ना ये फल किसको दे दिया जाए? सेनापति को दे दिया जाए। अब भरतरी ने दिया पिंगला को, पिंगला ने दिया सेनापति को, और जैसे ही सेनापति क्रूर सिंह के पास में वो फल आता है, क्रूर सिंह थोड़ी देर सोचते हैं मन ही मन, और क्रूर सिंह जो है वो प्यार करते हैं नर्तिका से। ठीक, यानी क्रूर सिंह किससे प्यार करते हैं? नर्तिका से। यानी भरतरी किसी और से, पिंगला किसी और से, और सेनापति किसी और से। अब जैसे ही उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये नर्तिका को दे दूँ, तो फल देते हैं किसको? नर्तिका को, यानी जो नाचने गाने वाली जो होती है उसको वो फल दे देते हैं। कौन? क्रूर सिंह। अब जैसे ही नर्तिका को फल दिया जाता है, नर्तिका कुछ देर सोचती है, फिर उसके बाद में सोचती है कि मैं खाऊंगी तो मेरी भी कोई ज़िंदगी है क्या? हमेशा नाच गान करना पड़ेगा। अपने जो राजा है भरतरी, लोगों के दुखों का किस तरीके से निवारण करते हैं, हमेशा हाथ बढ़ाते हैं, कितनी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, चारों ओर भरतरी के नाम का डंका पिट रहा है। तो हम क्यों ना ये फल अपने राजा को दे दिए जाए। यानी स्वामी भक्ति के प्रति जो नर्तिका है वो ठीक ठाक है अपने स्तर पर। अब नर्तिका वो फल देती है किसको? भरतरी को। अब जैसे ही वापस घूम फिर के फल आया भरतरी के पास में, भरतरी उस फल को देखते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई त्रुटि है। पिंगला वो नर्तिका से पूछते हैं कि बता ये फल तेरे पास में कहाँ से आया? नर्तिका कहती है कि महाराज मैं देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन हो गई थी, और महादेव ने प्रसन्न होकर मुझे ये अमर फल दिया है, तो मैंने सोचा मैं खा के क्या करूँगी, मेरे राजन को ही दिया जाए, इसलिए मैं ये फल आपके लिए लेकर आई हूँ। भरत ने कहा अच्छा ये बात है। उन और सेनापतियों को आदेश दिए कि नर्तिका के कोड़े बरसाए जाए, यानी क्या मारे जाए? नर्तिका के कोड़े। अब जैसे ही नर्तिका के 4-5 कोड़े पड़ते हैं, नर्तिका कहती है हाँ अपनी गलती नहीं है, यानी अपनी गलती नहीं है। किसकी है?
क्रूर सिंह की है। क्रूर सिंह को दरबार में बुलाया जाए। 2-5 कोड़े क्रूर सिंह के पड़ते हैं। वो कहता है हाँ हाँ अपनी गलती नहीं है। किसकी गलती है? पिंगला की। अब जैसे ही पिंगला का नाम आता है भर्तरी के सीने में बिजली कड़कती है कि ये प्यार बातें सारी जो है वो क्या है, प्यार मोहब्बत इसकी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी क्या है, झूठी है। और भर्तरी जो है वो क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं उसी दिन से। और गोरखनाथ जी के पास में आते हैं। फिर आके कहते हैं कि आज मैं पिंगला का क्या करके आ गया हूँ, त्याग। फिर अपने भाई से माफ़ी मांगते हैं और अपने भाई को उज्जैन का क्या बना देते हैं, शासक। यानी इसीलिए तो कहते हैं कि खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, और भाई जैसा प्यार नहीं टकरार ना हो तो। यानी जीवन में किसी की भी बात पे बिलीव हो या नहीं हो, लेकिन भाई की बात पे हमेशा क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। भाई के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। फिर भर्तरी सन्यासी हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आपको पहली जो दीक्षा है तब मैं आपको दीक्षित करूंगा, जब किससे लेनी पड़ेगी, पिंगला से। और पिंगला को माँ कह के संबोधित करना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि भर्तरी ने पहली जो दीक्षा भिक्षा जो ली वो किससे ली, माँ पिंगला से। और हमेशा हमेशा के लिए क्या बन गए थे, सन्यासी। तो ये थे कौन, यानी गोरखनाथ जी के शिष्य जिनका नाम है क्या, भर्तरी। उतारिए।